स्वयं मनु महाराज के महारानी शत्रुपा से प्रियव्रत उत्तानपाद 2 पुत्र हुए और 3 कन्याएं। पहले पुत्र नहीं, पहले 3 कन्याएं हुई है, आकुति, देवहूति और प्रसूति। विचार करना, पहले 3 कन्याओं का जन्म हुआ, उसके बाद 2 पुत्र हुए। उसके बाद जो है मेरे भाई बहन 2 पुत्र हुए हैं। अगर आज के युग में किसी के घर में अगर पहले 3 बेटियां आ जाएं तो क्या कर लेंगे? हे भगवान, फिर तो जो है मरना भला समझते हैं। बेटियों को कोई आने ही नहीं देता है। 18 पुराण वेद शास्त्र ग्रंथों को उठा करके देख लो मेरे भाई बहन, जिसके घर में जो है पहले कन्या आई है उसके घर के जो है महाराज स्वर्ग बन गया है। तो मनु महाराज जी के यहाँ 2 पुत्र 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, देवहूति का विवाह करदम जी के साथ, जिनका पावन प्रसंग आपने कल की कथा में सुना था। और प्रसूति नाम की कन्या को महाराजा मनु ने दक्ष प्रजापति को ब्याही। ध्यान से श्रवण करना जरा। जब आप लोगों का ध्यान जो है भागवत जी पे होता है, ये कथा वक्ता मेरे भाई बहन कथा बकने की क्या औकात रख सकता है, जब तक जो है आप लोगों का ध्यान नहीं होगा। कथा वक्ता कोई विद्वान नहीं होता है, कथा वक्ता कोई ज्ञानी नहीं होता है, ज्ञान तो पंडाल से उदय होता है। कथा तो मेरे भाई बहन श्रोताओं से उदय होती है। आप लोगों का ध्यान अगर भागवत जी पे लग गया, फिर हमारा मन चित्त जो है भागवत जी पे लगा, फिर प्रकाश उदय होता है। अगर आपका ध्यान और हमारा चित्त अगर जो है भागवत जी में नहीं है तो समझो कि जो है कथा में आनंद नहीं है। इसलिए प्रसंग ध्यान से सुनना कि प्रसूति नाम की जो कन्या है उसका विवाह दक्ष प्रजापति से, और इसी प्रसूति के गर्भ से सती जी का जन्म हुआ है, जो भगवान भोलेनाथ को ब्याही थी। अब जैसे ही परीक्षित महाराज ने सुना कि जो है सती भगवान शंकर को ब्याही, तो महाराज शंकर का और जो है दक्ष का आपस में बैर क्यों हुआ है? दामाद और ससुर का तो बैर होना ही नहीं चाहिए। क्यों? भवस्य पत्नी दुसती भवम देव मनुव्रता आत्मना सदृशं पुत्रा न लभे गुणशीलता। क्या प्यारा वर्णन जो है सुखदेव जी ने कहा, हे राजन सुनो, भवस्याम पत्नी तो सती भवम देव मनुव्रता। यद्यपि सती सब प्रकार से पति देव की सेवा में संलग्न से रहने वाली थी, लेकिन पिता के अहम से विद्वेषम करोत कस्मात् आपस में जो है विरोध भाव। दक्ष की परिभाषा है चतुर। चतुर की बेटी कैसी होगी? चतुर होगी। तो यहां पर जो है महादेव से जो है द्वेष हो गया। सुखदेव महाराज ने जब निवेदन सुना, फिर कहा परीक्षित सुनो, हे परीक्षित, एक बार सभी
प्रजापतियों ने मिलकर के एक जो है महान यज्ञ जो है इलाहाबाद में किया। जब जो है दक्ष को राजा बनाया गया तो उसके बाद एक महान यज्ञ इलाहाबाद में किया, जिसके लिए सभा हुई। स्वाभाविक है, आपके पंचायती चुनाव, आपके विधानसभा के चुनाव, आपके कोई सा भी चुनाव जब होता है, जब पद जो है ग्रहण हो जाता है, उसके बाद वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है सभा करता है। क्यों? भले इस कलयुग में नहीं होता है, ये तब तक होता है जब तक वोट नहीं दिया। जब वोट देने के बाद कोई नहीं आता है। आया कोई तो बताओ। लेकिन यहाँ पे दक्ष को राजा बनाया गया है। दक्ष जो है प्रजा के पति बन चुके हैं। दक्ष ने इलाहाबाद में गोष्ठी रखी है। दक्ष महाराज कहाँ रहते हैं? हिमालय के द्वार पे। हिमालय का द्वार कहाँ है? पता नहीं। कैसे धर्म, ये हरियाणा कोई साधारण नगरी नहीं है, ये धर्म नगरी है। पुराणों में वर्णन है कि हरियाणा जो है अपने में देवत्व नगरी है, देवताओं की नगरी है। और देवताओं की नगरी में रहने वालों को पता ही नहीं है कि हिमालय का द्वार कहाँ है। बताओ। हरिद्वार। हरिद्वार में कनखल में जो है दक्ष का सिंहासन लगता था। सारे देवी देवता मेरे भाई बहन चले सीधे इलाहाबाद के लिए। अब दक्ष प्रजापति भी जो है चलने लगे। जब तक दक्ष प्रजापति शुक्रताल तक पहुंचे बड़े भाव में थे। शुक्रताल पार करते ही, मुजफ्फरनगर पार होते ही जब मेरठ पहुंचे तो बुद्धि मलिन हुई। लिखा है श्रवण कुमार ने भी एक बार माता पिता को वहां छोड़ दिया था। ऐसी क्रूर धरती धीरे धीरे आगे बढ़ा, वैसे क्रूरता आती गई। इलाहाबाद जब पहुंचा तो पूरा अहम भर गया, मैं राजा हूं। सभा के भीतर प्रवेश किया। जितने देवी देवता बैठे सब खड़े होकर के जो है प्रणाम करने लगे, सभी स्वागत करने लगे। एक किनारे पे जो है एक जोगी बैठा हुआ। आसन पे बैठा है, नेत्र बंद करे है, खड़ा नहीं उठा। वो जोगी कौन है? भगवान कैलाश से चले थे, भगवान शंकर, वो वहां पर सभा में बैठा हुआ। जैसे ही सब देवताओं ने स्वागत किया, दक्ष प्रजापति ने देखा, अरे ये मेरा दामाद, ये मेरा स्वागत नहीं कर रहा है। अरे मैंने पहले ही जो है प्रसूति को कहा, मैंने सती को कहा, इसका कोई वंश नहीं है, ना इसका घर है, ना इसका बार है, ना इसका नाम है, ना इसके कोई वंशज है, इससे तो शादी मत कर। लेकिन नहीं मानी। आज मुझे जो है ये दिन देखने को मिला अपनी बेटी के कारण। समझ लो, विचार करो, भगवान शंकर क्यों नहीं उठा? क्या वो मूर्ख था? क्या विचारने बात है या नहीं? बोलो। कथाएं बहुत होती हैं, विचार करना पड़ता है। भगवान शंकर क्यों नहीं उठा? क्या वो मूर्ख था? क्या वो इतना अनभिज्ञ था कि जो है वो सत्कार नहीं आता था करना? बताए। अगर आ रहा है तो क्या ससुर के लिए बोलेगा दामाद आइए आइए ससुर जी बैठिए? बोलो। आपका मेहमान आपके घर में है, क्या वो स्वागत करेगा आपका? भगवान शंकर ने नीति और शास्त्र संबंध में बैठे रहा, मैं इनका मेहमान हूं, मैं इनका स्वागत थोड़ी करूंगा, ये मेरा स्वागत। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, दक्ष की तो बुद्धि जो है विपरीत हो गई थी। और वहीं पर जो है संकल्प कर लिया मन में। जब आप मद में आ जाते हैं, मादक में आ जाते हैं, तब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यहां पर दक्ष प्रजापति को भी तो मद अहंकार आ चुका है। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ा अधिकार दक्ष
दक्ष जब पावा अति अभिमान हृदय तब आवा। जब अधिकार मिल गया है, पद मिल गया है, राजा बन गया है मेरे भाई बहन, तो हृदय में जो अहंकार आ गया है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने कहा कि नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाई काई नदनाई। इस संसार में, स्त्रियों की संसार में कौन ऐसा है जिसको पद मिला और अहंकार नहीं आया है? कुछ बताओ। दक्ष ने जो है पद का जो है अभिमान आ गया और अहंकार जब भीतर आता है तो भीतर जो है भगवान के लिए जगह नहीं। उसी समय मन में संकल्प कर लिया कि जैसे ही जो है हरिद्वार पहुंचूंगा शंकर का अपमान पहले करूंगा। चले हरिद्वार के महाराज। जैसे ही हरिद्वार आए दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे बड़ुया। न्योते सादर सकल सुर जी पावत मखभा। दक्ष ने एक महान यज्ञ करने का संकल्प लिया और आयोजन की तैयारी की और निमंत्रण पत्र लिखे सबको लिखे, सबको निमंत्रण भेजे। जैसे ही निमंत्रण जिसको मिला वो चले। राजा के यहाँ कौन नहीं आएगा? जैसे आपने आज जो है निमंत्रण दिए होंगे, किसका मन नहीं करेगा कि जाना था? क्यों? चले सब। कोई जो है पुष्प विमान से आ रहे हैं, कोई पैदल चल रहे हैं, कोई अपनी सवारियों पे चल रहे हैं। किन्नरे नाग सिद्ध गंधर्वा। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा। बंधु समेत चले सूर सरवा। बंधु समेत चले सुर सरवा। बंधु समेत चले सूर सरवा। बंधु समेत चले सुर सरवा। किन्नर नाग गंधर्व देवता अपने बंधुओं को लेकर के जो है पुष्प विमान के माध्यम से जो है चल रहे। और जैसे ही चले तो हिमालय से निकल रहे थे और हिमालय के ऊपर कैलाश है। कैलाश में कौन बैठे हैं? भोलेनाथ। और साथ में कौन है? सती। लेकिन उस समय की स्थिति क्या थी? भगवान शंकर ने सती का त्याग कर रखा था। क्यों किया? आपने राम कथा सुनी है, शिव पुराण अगर सुना है उसमें इसकी व्याख्या है। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पास। भगवान शंकर इतने बड़े बाबा आ रहे हो, कुंभज ऋषि घड़े से जो पैदा हुआ, कितना छोटा होगा, उसके पास गए थे। क्यों? राम कथा सुनने के लिए। शिव को जो है प्रिय है राम कथा। सावन का जब महीना चलता है ना तो दुनिया के लोग शिव पुराण करो, शिव पुराण करो। अरे शिव पुराण तो जो है होनी नहीं चाहिए सावन में। सावन में तो जो है घर घर में राम कथा होनी चाहिए, क्योंकि शिव को प्रिय राम कथा है। शिव को अन्य चीज कोई प्रिय है ही। राम के बिना तो शिव है ही नहीं।
कुंभज ऋषि गया, कथा सुन के जब आई, दंडक वन में जब पहुंची तो सती ने जो है सीता का रूप धारण किया। विस्तार नहीं दे पाऊंगा, नहीं तो कथा लंबी हो जाएगी। उसी दिन मेरे भोले बाबा ने सती को जो है त्यागा। आजकल की तरह थोड़ी त्यागा है कि आज जो है जाओ कोर्ट में लिख करके आओ, क्यों इतना हमने दिया, पहले इतना इधर दे, फिर उसके बाद जो है उस विचार करो, उसका वापस धन आ जाएगा। पर उस बहन के बारे में सोचो जिसके साथ ये घटना घटती है। धिक्कार है रे कलयुग के मानव तेरे लिए। भगवान ने सती का त्याग किया है, पर है कैलाश में त्याग कई प्रकार से। प्रेम से रहो, लेकिन जो है उन विचारों में त्याग लाओ जिस विचार के कारण से जो है राग और द्वेष बना है, जिस विचार से कलह बना है, उसका त्याग करो ना पहले। अब सती बैठी है कैलाश में और भोले बाबा बैठे समाधि में। आकाश से कुछ देवता जा रहे हैं, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा। तो उनमें कुछ ऐसे स्वार्थी देवता थे जिन्होंने देखा, उनको पता था कि सती को नहीं बुलाया है। देखो ये देवताओं से चल के आ रही बात है, ये देवताओं से चल के आई है ईर्ष्या वाली बात। और निमंत्रण पत्र जो है जानबूझ करके कैलाश में सती के सामने फेंक दिया। सती ने देखा, पड़ा उसको, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ मन छटपटाए। कौन ऐसी बेटी होगी जिसको पता होगा कि आज जो है मेरे पियर में जो है यज्ञ हो रहा है, मेरे पियर में कथा हो रही है, और उसका मन छटपटाएगा कि कब जाऊं। क्यों करेगा? नहीं करेगा? सती का मन छटपटाएगा, करे क्या? लेकिन चतुर की बेटी है, वो चतुर है। गई कहां? भगवान शंकर के पास, श्री चरणों में निवेदन करी बड़े भाव से। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने इतना प्यारा लिखा है, और सती ने भी जो है ऐसी वाणी बोली, बोली सती मनोहर वाणी, बोली सती मनोहर वाणी, बोली सती मनोहर वाणी, बोली सती मनोहर वाणी। भय संकोच प्रेम रस सानी, भय संकोच प्रेम रस सानी, भय संकोच प्रेम रस सानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। भगवान शंकर के श्री चरणों में बैठी ये माताएं जो है ना, जब अपना काम निकालना हो तो वाणी बदल देते हैं पहले। क्यों? अगर जो है भाई के यहाँ शादी है, जाना है, तो टिफिन लगाते ही पहले शुरुआत हो जाएगी, हाँ जी हमने टिफिन लगाया, अचार भी रखा है। दिन में 10 बार फोन करेंगे, हाँ फलाने के पापा सुनो, आपको पता है आज शाम को कहीं जाना है। फिर फोन, हाँ कहाँ पहुंचे हैं, वाणी बदल जाती है। सती भी प्यार से बोली, आहा मीठी मीठी बात। पिता भवनवत सब परम, जो प्रभु आयसो हो, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सो। लेकिन भगवान शंकर के नेत्र कहां बोले? नेत्र तो लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान के नेत्र बंद होते ही समाधि लग जाती है।
भगवान के नेत्र नहीं थे। फिर सती ने कहा कि किस प्रकार से जगाया जाए। फिर सती ने जो है विवेक को जगाया। फिर कहा प्रजापतिस्ति ससुरस्य संप्रतम निर्यापितो याज्ञमहो सकीला वयं च तत्राभिशिराम मामते यदर्चितामि विबुधा व्रजन्ति। हे प्राणनाथ, सुना है। देखिए अब यहाँ पे वाणी, पहले सती ने क्या बोला? पिता भवन उत्सव परम, पिता का नाम लगाया। अब यहाँ पे क्या बोलती है? प्रजापतस्ति ससुरस्य संप्रदान। हे प्राणनाथ, सुना है कि आपके ससुर के यहाँ, शब्दानाम बहुवचन, शब्द बदल दिया कि आपके ससुर के यहाँ एक महान यज्ञ हो रहा है। निर्यापितो यज्ञ महोत्सकी रहा, आपके ससुर के यहाँ और मेरे पिता के यहाँ एक यज्ञ हो रहा है। अगर आपकी आज्ञा है तो वहां पर हम दोनों चले। भगवान शंकर के नेत्र अब भगवान शंकर ने कहा, देवी कहा तो तुमने सत्य है, लेकिन मैं जा नहीं सकता। महाराज क्यों? देवी वहां जाना उचित नहीं है, क्योंकि बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। क्यों? आव नहीं आदर नहीं नैनों में नहीं नेह। अब वहां आव नहीं है, अब वहां आदर नहीं है। तेरे पिता के नेत्रों में अब जो है वो प्रेम नहीं रहा है, जो प्रेम पैदा है। आव नहीं आदर नहीं नैनों में नहीं नेह, ताघर कबहु न जाइए चाहे कंचन बरसेगी। देवी अब वहां जाना उचित नहीं है, लेकिन जो है सती का मन छटपटा रहा है, जाना है जाना है जाना है। महाराज आप बताओ, आपने तो कहा था कि पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ और गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। हाँ हाँ देवी, मैंने कहा है, सत्य है कि गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ और मित्र के यहाँ बिना बुलाए जाए, सत्य है। लेकिन जब तक जो है उनके नेत्रों में प्रेम है, जब तक जो है उनके भीतर आव है, तब तक जो है जाना चाहिए। लेकिन तेरे पिता के नेत्रों में अब वो प्रेम नहीं रहा देवी, अब वहां जाना उचित नहीं है। लेकिन क्रिया हट अधिक हो गई है। सती ने हट, नहीं जाना है महाराज, जाना है। अब तो जो है आप कुछ कहिए, हमें तो जाना है। भगवान शंकर ने देखा कि क्रिया हट हो गया है, नंदी को बुलाया, बेटा नंदी सुनो, तुम जो है सती को लेकर के जाओ। यहां पे बहुत बड़ी शंका उत्पन्न हो जाती है। भगवान शंकर चाहता तो किसी ना किसी अन्य गण को भेज सकता था, लेकिन अपने सवारी को भेजा। कलयुग के लिए सीधा संकेत दे दिया कि कलयुग ऐसा आने वाला है, पति बेचारा काम करेगा, पत्नी जो है ड्राइवर के साथ जो है चारों तरफ घूमती रहेगी। क्यों? ये संकेत कर गए। अरे भगवान शंकर भस्म धारण करने वाले क्या वो गरीब थे? क्या वो पाउडर नहीं लगा सकते थे? भगवान नारायण के पास क्या धन की कमी थी जिसके साथ लक्ष्मी रात दिन जो है रहती है? वो शीश नाग पे शयन कर रहा है, सांप का शरीर पे हाथ लगा के देखो कितना कठोर है। लेकिन बता गए कि कलयुग के प्राणियों, कठोर जीवन अगर यापन करोगे तो भजन होगा, योग होगा, और सरल जीवन में अगर जाओगे तो भोग पैदा होगा, भोग पैदा होगा। नंदी के साथ सती चली, कहाँ पहुंच गई? पिता के यहाँ। वहां पे
जैसे ही पहुंची, पिता भवने जब गई भवानी, पिता भवने देखिए, ये जो बाबा है इसने ऐसा नहीं लिखा कि डैडी के घर गई है। क्यों? इसने क्या लिखा? पिता। क्या शब्द पिता शब्द में कितना प्यार है या नहीं? बोलो। और डैडी शब्द में पिता भवने जब गई भवानी, पिता भवने जब गई भवानी, पिता के दास कहु ना सनमानी, कहु न सनमानी। जैसे ही पिता के यहाँ पहुंची, उस सती का किसी ने स्वागत नहीं किया। दक्ष ने देखा, आंख लाल हो गई है। दक्ष न कछ पूछी कुशलता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। मिले, सब बहनें मिली, सती को देखा तो बिना बुलाए आई है, इसे निमंत्रण नहीं दिया, ये कैसे आ गई है? लेकिन मेरे भाई बहन, सती का स्वरूप भी देखने योग्य था। सती का स्वरूप उस समय कैसा था? एक बार जरा हिमालय में पहुंचो, जरा नेत्र बंद करो और भगवान शंकर के सामने सती है और आज्ञा भोलेनाथ ने दे दी, जा देवी जा। सती ने जो है निवेदन किया, महाराज जाने को आपने कह दिया है, आपको पता है वहां आपके जो है रिश्तेदार मेरी बहनें श्रृंगार करके आएंगे और मैं कैसे जाऊं? श्रृंगार तो होना चाहिए ना। महाराज कुछ वस्त्र दो ना। भगवान शंकर ने अपनी बागंबर छल्ला दे दी। महाराज कुछ गले के लिए, कानों के लिए तो दो ना। भगवान भोलेनाथ ने सांप उठाया, गले में डाला, बिच्छू उठाए, कान पे लगा दिया। महाराज जरा थोड़ा स्त्रियों का जो है मेकअप होता है, लिपस्टिक ना जाने कितना प्रकार का जो है श्रृंगार करके कुछ दो ना। भगवान भोलेनाथ ने उठाई भस्मी, ले धारण कर शरीर पे भस्मी। अब इस शरीर को देखो, बागंबर छल्ला शरीर में है, आहा, गले में सांप है, बिच्छू है, शरीर में भस्मी लगी है। अब सती जो है पिता के यहाँ खड़ी है। इस दृश्य को देखो, कैसे लग रही होगी? माताएं जब किसी फंक्शन में मिलती हैं तो हृदय से ये नहीं पूछते कि आप कैसी है, ये जरूर देखते कि साड़ी कैसी है। क्यों? प्रेम नहीं है, प्यार छोड़ दिया है रे मेरे भाई बहनों। लेकिन इसका पहराव देखते हैं, घर आके यही चर्चा होती है, उसने ये कहना, उसने ये था, मेरे पास ये नहीं था, कलह कलेश निकल जाता। यहाँ पर भगवान शंकर ने सती को चाहते तो जो है स्वर्ण सिंहासन पे बिठा करके जो है स्वर्ण की साड़ी पहना करके भेज सकते थे, लेकिन भगवान शंकर ने कहा, हे सती, तेरा ये शरीर अब जो है भस्म होने जा रहा है, और जब तेरा शरीर भस्म होगा उससे पहले अगर तू गहने पहनेगी, विषय वासनाएं जागृत हो जाएंगी, विषय वासनाएं जागृत होगी, तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए तू इस श्रृंगार में जाएगी, तुझे मुक्ति मिलेगी। पिता के द्वार पे खड़ी है, हंस रही है बहनें, ये बिना बुलाए आ गई है, हरी से निमंत्रण नहीं दिया, कैसे आ गई? लेकिन ममता होती है मां में। साध भले मिली एक माता, साध
साधन से मेरे भाई बहन मां मिली है। जैसे ही मां ने सती को देखा और छटपट दौड़ करके आई, सती को हृदय से लगा लिया, रोई रोई। आज सती रो रही है, सती की मां ऐसी रोई ऐसी रोई ऐसी रोई कि जो है जैसे स्नान करके बाहर रो मां रो रही है, बेटी रो रही है। देखो जरा इस तरीके को, एक बार कनखल जो है दक्ष प्रजापति के यज्ञ के बाहर दोनों मां और बेटी गले मिल करके रो रही है। इस दृश्य को देखो, हे बेटी क्या करूं, तेरे पिताजी जो है मानते ही नहीं है, बहुत कहा है बहुत बोला है, लेकिन क्या करूं, मैं नारी हूं, नारी प्रतंत्र में है मेरे भाई बहन, नारी कभी स्वतंत्र नहीं है, नारी कभी स्वतंत्र रही नहीं। बाल्यावस्था में भाई के, पिता के, बड़ी हुई पति के, सास के, ससुर के, समाज के, कितने के परतंत्र में। हे बेटी तू तो मेरा कलेजा है, कलेजा है। क्या बहुत कहा लेकिन नहीं माना। इतने में दक्ष आया, क्रोध करने लगा। सती मां के पास से चली और यज्ञशाला में प्रवेश किया। यज्ञशाला में अनेक देवताओं के स्थान बने हैं। आप यज्ञशाला में पूजा करते हैं, वहाँ सर्वतो भद्रमंडल, चतुष्षष्ठी, षोडश मातृका, नवग्रह, क्षेत्रपाल, वास्तु सब बने हैं, लेकिन शिव के लिए कोई जगह नहीं है। सती ने चारों तरफ देखा, शिव का कोई स्थान ही नहीं है। बड़ा कष्ट, सारे देवता शिव की निंदा करने लगे। सती ने रुई निकाली, कानों में डाल दी, लेकिन जब अधिक निंदा हो रही थी, शास्त्र कहते हैं पति की और गुरु की अगर कहीं निंदा हो रही है तो संभवतः जो है जवाब दे दो, अगर जवाब देने योग्य नहीं है तो वहां से हट के चले जाओ। सती ने देखा कहां जाऊं, हट करके तो यहां आई, यहां मेरे पति का अपमान हो रहा है। सती ने सामने कुंड देखा, छलांग लगाई कुंड में, ध्यान से जो है कुंड में जाकर के जो है अग्नि से जो है दग्ध होकर के जो है जलने लगी। इतने में जो है नारद जी ने देखा कि सती जल रही है। नारद वहां से सीधा कैलाश की ओर गया। समाचार जब शंकर पावा, वीर भक्त कर कोप बढ़ावा। शंकर ने जब सुना कि सती का शरीर दग्ध होकर के कुंड में जल रहा है, शंकर ने जो है एक डाली डाली, जैसे धरती में जो है जला गई। वीरभद्र प्रकट हुआ, वीरभद्र घर पहुंचा, घर में जाकर के दक्ष के यज्ञ का ध्वंस कर डाला, दक्ष का सिर काटा, यज्ञ कुंड में डाल दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब क्या हो गया, यज्ञ विध्वंस हो गया। इसलिए कभी भी पूजा करते हो तो रुद्र कलश की स्थापना बहुत जरूरी है। कौन कौन करते हैं घर में रुद्र कलश की पूजा? फूल आएगा, फल आएगा, पक्की बात है। यज्ञ होने लगा। वीरभद्र ने जैसे जैसे जिस देवता ने निंदा की है, ठीक उसी प्रकार का जो है दंड दिया है। और अब जो है सारे देवता भयभीत होकर के चले कहाँ? कैलाश। जय भोले भंडारी, तेरी महिमा जग से यारी। जय भोले भंडारी, ये महिमा जग से न्यारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। तेरी महिमा जग से न्यारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। जय भोले भंडारी, तेरी महिमा
महिमा जग से न्यारी। तीन लोक बसती में बसाए, तीन लोक भक्ति में बसाए। तीन लोक बसा आप बनी त्रिपुरारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। जय भोले माँ जग से न्यारी, जय भोले भंडारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। अमृत तो देव गाया आप बने विषहारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। बने विषहारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। आप बने विषधारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। प्रेत तूने अपनाए, भूत प्रेत तूने अपनाए। भूत प्रेत तूने अपनाए, भूत प्रेत तूने अपनाए। विश्वनाथ बलिहारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। विश्वनाथ बलिहारी, तेरी महिमा सबसे न्यारी। विश्वनाथ बलिहारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। विश्वनाथ बलिहारी, तेरी महिमा सबसे न्यारी। जय भोला भंडारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। जय भोले भंडारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। तेरी महिमा जग से न्यारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। महिमा जग से न्यारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। तेरी महिमा जग से न्यारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। तेरी महिमा जग से न्यारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। बोल शंकर भगवान की जय। महादेव हर महादेव हर हर महादेव। भगवान शंकर से जो है निवेदन किया, भोलेनाथ महाराज, यदि आप यज्ञ संपन्न नहीं कराओगे तो अंधकार होगी। चले, कितने दया के ईश हैं भगवान शंकर, विचार करो। जिसका नाम क्या है? भोले शंकर। भोला राम तो नहीं बोला, भोला कृष्ण भी नहीं हुआ, भोला लक्ष्मी नारायण भी नहीं हुए, भोले शंकर, भोला शंकर। बड़ा भोला है। भोला शब्द है सीधा है, सरल है, सहज है, मनाया, प्रसन्न हुआ, चल। यदि किसी की पत्नी अगर ऐसे मरती तो क्या होता है? हे भगवान, फिर तो जो है। लेकिन भगवान शंकर जो है चले, कनखल जैसे ही पहुंचे, दक्ष को देखा तो दक्ष का सिर तो जो है जल चुका था, धड़ पड़ा है। और जब तक मुख्य यजमान नहीं है तो यज्ञ संपन्न कैसे? यज्ञ संपन्न के लिए जो है क्या चाहिए? मुख्य यजमान। यहाँ पर मुख्य यजमान का धड़ है, सिर नहीं है। भगवान शंकर ने देवताओं से कहा, सुनो, तुम जो है दक्षिण दिशा में जाओ, जो जीव तुम्हें मिलेगा उसका सर काट के लिया। चले, दक्षिण दिशा में जैसे ही प्रवेश किया, दक्षिण दिशा में कौन रहते हैं? यमराज। जैसे ही गए तो बकरा आते हुए दिखाई पड़ा। अब विचार की बात है, बकरा ही क्यों आया है? बकरे की आवाज में क्या है? मैं। बकरा जल्दी से मरता नहीं, ध्यान रखना। बकरा या तो कसाई गया होगा या किसी के दावत में होगा, वहां काटा जाएगा। क्यों? बकरे का सिर लाया, दक्ष के सिर धड़ के ऊपर सिर रखा, दक्ष जीवित हुआ, यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ संपन्न हुआ, दक्ष जो है, आज पता चला भगवान शंकर दामाद ही नहीं, इसका घर बार तो सर्वत्र है। जिसको जो है
घर नहीं बता रहा है, जिसका कोई अपना नहीं बता रहा है, इसका तो सब कुछ है। आज दक्ष जो है हाथ जोड़ करके खड़ा होकर के प्रणाम कर रहा है। क्यों? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि मैं ना, सब अंधियारा मिट गया, दीपक की मां। पहले अहंकार था तो भगवान की जगह दी थी, अब अहंकार खत्म हो गया है, ज्ञान आ गया है, तो सब जगह प्रकाश दिखाई पड़ने लगा। बोले शंकर भगवान की। भगवान शंकर ने कुंड से सती के शरीर को उठाया, अपने कंधे पे रखा, चल पड़ा। जहां जीव गिरी है वो ज्वाला देवी कहलाई, जहां कान है वो कांगड़ा देवी, जहां नेत्र है वो नैना देवी। गिरते 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 जो है 51 जो है सिद्ध पीठ जो है माँ भगवती के बने। हिमालय में जो है भ्रमण करते सीधे अपने कैलाश में गए और कैलाश में बैठ करके जो है तप करने लगे, समाधिस्थ हो गए। बोले शंकर भगवान की। आदरणीय सुखदेव महाराज ने जब परीक्षित को यह प्रसंग सुनाया, परीक्षित का मन गदगद हो गया। परीक्षित ने कहा महाराज धन्य है आप जैसे वक्ता मुझे। और पुनः परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रसन्न किया कि महाराज सती और शंकर के चरित्र को सुन करके मेरा हृदय उत्सुक हो रहा है। अतः हे ज्ञानी पुरुष, अब आप मुझे जो है स्वयं भो मनु संतति के गर्भ से जो 2 पुत्र हुए, 3 बेटियों का प्रसंग सुन लिया ना आपने, जो 2 पुत्र हुए हैं उनका वर्णन अगर आप करेंगे तो धन्य हो जाऊंगा। आदरणीय जो है सुखदेव महाराज जी कहते हैं परीक्षित सुनो। प्रियवर्तो तान पादो शतरूपापति सुतो वसुदेवस्य कलया रक्षायां जगदस्थितो। महाराज मनु के शत्रुपा के गर्भ से प्रियव्रत और उत्तान पाद नाम के 2 पुत्र हैं। प्रियव्रत अच्छा, बर्तन संकल्प। ऐसा थोड़ी कि आज एकादशी का व्रत है, बृहस्पति का व्रत है, सोमवार का व्रत है, कढ़ाई चढ़ा लो अब बनेगी, पूरी बनेगी, पकौड़ी बनेगी, ये व्रत नहीं होता। व्रत भूखे रहने के लिए नहीं होता है मेरे भाई बहन, खूब खाओ, लेकिन संकल्प कर लो कि आज मेरा व्रत है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा दिन भर, उसे व्रत कहते हैं। तो ये 2 पुत्रों में प्रियव्रत यानी प्रियमणि, अच्छा व्रत मानी प्रतिज्ञा, और दूसरा है उत्तान काल, जिसका समाज में ऊंचा नाम है उसे उत्तान काल कहते हैं। समाज में नाम ऊंचा कैसे? वो झंडे पे लिखो, बांस का डंडा लाओ, खड़ा कर दो, नाम ऊपर हो जाएगा, नहीं होगा? बोलो, नाम ऊपर हो जाएगा। लेकिन उत्तान काल बनने के लिए कर्म करने पड़ते हैं। अच्छे कर्म करोगे समाज अपने आप नाम बोलेगा। गोस्वामी तुलसीदास बाबा बोले लघु सूत नाम प्रिया व्रत ताहि, नाम प्रिया व्रत ताहि। लघु सूत नाम प्रिया व्रत ताहि, लघु सूत नाम प्रिया व्रत ताहि। वेद पुराण प्रशंसा है जाहि, वेद पुराण प्रशंसा है जाहि। आदरणीय सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित सुनो, उत्तान पाद और प्रियव्रत
दोनों भाई जो हैं वेद पारंगत हैं। और प्रियव्रत नाम का जो पुत्र है, लघुसुत नाम प्रियव्रत, उसने घर छोड़ा, तप करने के लिए चल दिया। वेद वेदांत का पारंगत था। और उत्तानपाद जो है घर में है। उत्तानपाद राजा की शादी हुई, उनकी पत्नी का नाम है जाये उत्तानपादस्य सुनुति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रियसि यत्मूर्ति उत्सुत नाम धूर्वकः। उत्तानपाद राजा ने शादी की, एक नहीं दो, एक नहीं दो। एक है सुनुति, सुष्ठुर नीति ऐसा सुनुति, जिसकी अच्छी नीति है उसे सुनुति कहते हैं। और एक है सुरुचि। सुरुचि कहते हैं जो जी में आए। अभी बिलासपुर पहुंच गए, सामने जो है पानी पूरी देखी, खा ली। आगे पहुंचे, चाउमीन मिल गए, वो भी खा गए, क्योंकि जो जी चाह रहा है वो खा रहे हैं। तो ऐसे ही राजा ने एक पत्नी जो है, दूसरी जो लाई है, उसी का नाम सुरुचि है। समाज में सबकी दो पत्नियां हैं मेरे भाई बहन, ध्यान रखना। अब किसको कौन कितना महत्व देता है, ये तो आपके भीतर की बात है। क्यों? तो वो अंधा हो जाता है। यहां पर यही तो हुआ है। पहली पत्नी को प्रेम खत्म हो रहा है, दूसरे के प्रति जाग रहा है, तो नर्क बन जाता है। भाग्य की बात थी, सुनती उस समय गर्भवती। सुनती जो है महल के बाहर झोपड़ी में रहना प्रारंभ कर दिया। वो तो क्या देती, दूध देती है, जहर देती है? बोलो, बताओ। जहर देते ना, लेकिन जाती है, सत्संग में जाती है, भैया की प्रार्थना करते हैं कि मेरी सौतन का भी एक बेटा हो। इस प्रसंग से समझो कि सौतन के प्रति कितना प्रेम है। प्यार करोगे प्यार मिलेगा। तो आपने राम कथा सुनी होगी, शिव कथा सुनी होगी, रामायण देखी होगी। जब राम का विवाह हुआ था तो राम के घोड़े की लगाम कहां थी? बताओ। घुड़चड़ी होती है नहीं होती है? आप लोगों की घुड़चड़ी हुई तो आपके घोड़े की लगाम कहां थी? बताओ। आपके हाथ में थी या दूसरे के? कुछ तो बता दिया करो ना। दूसरे के हाथ में थी। लेकिन जिस दिन मेरे राघवेंद्र सरकार जो है दुल्ला बनकर के घोड़े पर बैठा, वो लगाम उसने अपने हाथ में पकड़ी है। हमारी लगाम ही तो 10 इंद्रियां हैं मेरे भाई बहन। ये इंद्रियों की लगाम हम जो है दूसरे को सौंप देते हैं, इसलिए हम दूसरे के बस में हो गए। ये 10 इंद्रियों वाला घोड़ा है। इस घोड़े को पकड़ करके उत्तानपाद राजा ने अपनी लगाम किसको दे दी है? सुरुचि को पकड़ा। अब सुरुचि जैसा चाहे राजा को नचा ले। कोई बैठे तो नहीं यार डबल मैरिज वाले? क्यों? अगर कोई है तो भाई आज भाग्य की बात है। एकदा सुरुचि पुत्रां मंगराप्युलालयन् उत्तमं नारुक्षन्तं ध्रुवराज भयनंदता। एक दिन क्या हुआ, राजा जो है सिंहासन पर बैठा है और सुनीति का बेटा ध्रुव घुटनों के बल से
कभी खड़ा हो रहा, कभी गिर रहा है, कभी खड़ा हो रहा है, कभी गिर रहा है, घुटमर कर करके जो है द्वार पे पहुंच गया। एक बार जरा नेत्र बंद करो, उत्तानपाद राजा का महल देखो। हाँ हाँ, बहुत बड़ा महल है और छोटा सा बालक जो है द्वार पर पहुंच गया है। आज ध्रुव महाराज जो है 5 वर्ष के हो गए। 5 वर्ष का ध्रुव जो है द्वार पर जो है चौखट पे भीतर देख रहा है। राजा ने गद्दी से देखा कि सुनीति का बेटा आया। राजा दौड़ करके आया। कौन अभागा बाप ऐसा होगा अपनी संतान को देख करके उसका हृदय नहीं पिघलेगा? कौन अभागा संसार में ऐसा होगा? वो तो जो है ध्रुव ने अपना बेटा देखा, शरीर पिघल गया। उत्तानपाद ने ध्रुव को उठाया गोद में और सीधे सिंहासन पर बैठे। लेकिन उतने बीच सुरुचि आ गया। सुरुचि ने राजा की गोद में ध्रुव को देखा और आंखें लाल हो गई। धुतकारा, झपटा और जो है जमीन पे बिठा दिया, डांटा उसे। तुझे पता है कहां बैठा है? अगर राजा की गोद में बैठना है, सुरुचि ने जो है इतना ही नहीं भगवान को भी ललकार दिया साथ में। तुझे राजा की गोद में अगर बैठना है तो पहले मेरे गर्भ से जन्म ले, तब जाकर के जो है राजा की गोद में बैठेगा। ध्रुव ने जब सुना, रोया रोया, इतना रोया, आंसू बह रहे हैं। भीतर से बाहर आ गया, माँ के पास पहुंचा। माँ के पास जैसे ध्रुव पहुंची, सिसकते रो रहा है। ध्रुव ऐसा रो रहा है कि मानो हजारों लट्ठियों से मारा हो। माँ से कहा, माँ सुनो। माँ ने कहा, बोलो बेटा। मातु सपत्न्या सदरोति विद्वा श्वसन्न रोषा तरयो ददाहि त्वामिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुरुदनसकासं धीमा। आप मुझे ये बताओ, जो भीतर जो है बैठा है, क्या मेरा पिताजी नहीं है? रो रहा है। माँ बताओ ना, ये भीतर जो है ये क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? ये जो भीतर है क्या ये मेरी माँ नहीं है? अरे बेटा कैसी बात करता है? तेरे पिता है, वो तेरी माँ है। क्या शिक्षा दी? क्या शिक्षा दी? तेरी माँ है, माँ है, माँ है, माँ है। आजकल की बहन अगर होती, सौतन आती, बेटे को कहती, जब मेरा बेटा बड़ा होगा पहले गोली मरवाऊंगी। क्यों? क्योंकि हमें धैर्य नहीं है। जिस दिन हम धैर्य करना सीख जाएंगे, उस दिन शांति आ जाएगी। उस दिन स्वतः ही शांति आ जाएगी मेरे भाई। नहीं, धैर्य नहीं। बेटे को पता है कि पिता की संपत्ति मेरे लिए है। क्यों? किसको नहीं पता कि बाप की संपत्ति किसके लिए है? नहीं, धैर्य नहीं। जल्दी स्टाम्प लाओ। ये दुनिया के लोगों जो संसार में जो है बेटियों को नहीं आना देते हैं, ध्यान रखना। बेटा दुखदाई है, बेटी सुखदाई है।